उधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के तेजी से स्वस्थ होने की खबर ने वॉशिंगटन में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि एक तरफ मुस्तफा खामनेई की सेहत में सुधार हुआ है, दूसरी तरफ सीधे सुप्रीम लीडर के ऑर्डर पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि पश्चिम एशिया में अब समझौता होगा या महाविनाश। इसीलिए अमेरिका ईरान की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए एक बड़ी चाल चल रहा है। ईरान को रोकने के लिए उसकी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नोबिटेक्स पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब देखना यह है कि डिजिटल करेंसी का रास्ता रोककर अमेरिका ईरान को घुटनों पर ला पाएगा। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। और 19 मई से अमेरिका कई बार ईरान पर हमले कर चुका है। ईरान हर बार जवाब देता है, लेकिन इसमें करीब 12 से 24 घंटे का वक्त लगता था, जिसकी वजह मुस्तफा और IRGC चीफ के बीच की लंबी कड़ी थी। गंभीर हालत और मुस्तफा की लोकेशन अमेरिका को नहीं मिले, इसकी वजह से संदेश पर्चियों पर भेजे जाते थे। हमले की जानकारी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई तक पहुंचती थी और उसके बाद मुस्तफा खामनेई का संदेश पहले वॉर सीक्रेट एजेंट को मिलता था। पहला वॉर सीक्रेट एजेंट सुप्रीम लीडर का संदेश दूसरे वॉर सीक्रेट एजेंट को देता था। मुस्तफा खामनेई का मैसेज दूसरा वॉर सीक्रेट एजेंट IRGC के चीफ अहमद वाहिदी तक पहुंचाता था। IRGC के चीफ अहमद वाहिदी सेना को हमले का जवाब देने का आदेश देते थे। इसके बाद ईरान अमेरिकी हमले का जवाब देता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद ईरान ने अरब देशों पर हमले शुरू कर दिए, क्योंकि अब खबर है कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है और वो सीधा आदेश दे रहे हैं। अब सिर्फ संदेश भेजने का नहीं, बल्कि हमले का पैटर्न भी बदल गया है। इस बार हमले की जानकारी मिलते ही मुस्तफा खामनेई ने तुरंत एक्शन लिया। IRGC के चीफ अहमद वाहिदी ने मिलिट्री कमांडर को हमले का आदेश दिया। आदेश मिलते ही मिलिट्री कमांडर ने सेना को हमले का आदेश दे दिया। तो ईरान का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नोबिटेक्स है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक ईरान स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल करता था। स्टेबल कॉइन्स ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो अमेरिकी डॉलर या गोल्ड से सीधे जुड़ी होती है। ईरान रियाल को स्टेबल कॉइन में बदलकर अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास करता था। ईरान रियाल को नोबिटेक्स पर लाता था। इसके बदले में USDT जैसे अमेरिकी डॉलर से जुड़े स्टेबल कॉइन्स खरीदे जाते थे। ईरान के सेंट्रल बैंक नोबिटेक्स के जरिए करोड़ों डॉलर के स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल करके डिजिटल डॉलर में लेन देन के लिए करते थे। पहचान छुपाने वाले ब्लॉकचेन जैसे TRX और BSC का इस्तेमाल होता था। TRX और BSC नेटवर्क की लेन देन फीस कम होती थी और उन्हें ट्रैक करना मुश्किल है। ट्रैकिंग से बचने के लिए नोबिटेक्स और ईरानी सेंट्रल बैंक क्रॉस चेन ब्रिज और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का सहारा लेते थे, क्योंकि पश्चिमी देशों के लिए इन्हें बैन करना आसान नहीं। नोबिटेक्स ईरानी रियाल को डिजिटल डॉलर में बदलकर सीक्रेट डिजिटल नेटवर्क के रास्ते इंटरनेशनल क्रिप्टो मार्केट में भेजता था। यह तरीका नकदी में तब्दील करने का एक सुरक्षित डिजिटल सिंडिकेट बना हुआ था। और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आज उसका पहला दिन है। इसके शुरू होने से ठीक पहले यूक्रेन ने पुतिन के गृहनगर सेंट पीटर्सबर्ग पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया, जो 100% सफल रहा। हमलों की टाइमिंग और जगह की वजह से इसे रूसी राष्ट्रपति को ज़ेलेंस्की का चैलेंज माना जा रहा है। यह ड्रोन अटैक व्लादिमीर पुतिन को धमकी है। अगर कीव पर बमबारी नहीं रुकी तो यूक्रेन सेंट पीटर्सबर्ग ही नहीं, बल्कि मॉस्को को भी जलाकर राख करने की क्षमता रखता है। तो बाल्टिक सागर में 15 देशों के युद्धपोत और हजारों सैनिक युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। इसी बीच रोमानिया ने 57,000 करोड़ रुपए के हथियारों का विशाल सौदा भी कर लिया है। सवाल यह है कि क्या यूरोप सिर्फ अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है या फिर रूस के साथ लंबे टकराव की तैयारी चल रही है। बाल्टिक से लेकर रोमानिया तक नेटो की रणनीति क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 4 जून से बाल्टिक सागर में बाल्टॉप्स 2026 नाम का विशाल नौसैनिक अभ्यास शुरू हो रहा है। 15 नेटो देशों के करीब 20 युद्धपोत, दर्जनों विमान और करीब 6,000 सैनिक इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। ये युद्ध अभ्यास 20 जून तक चलेगा और पूरे बाल्टिक क्षेत्र को एक विशाल युद्ध प्रयोगशाला में बदल देगा। और रूस ने कीव पर बड़ा हमला किया। अब बारी यूक्रेनी सेना की ताकत को खत्म करने की है। यूक्रेन को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस समझ चुका है कि अब यूक्रेन को किसी भी देश से भरपूर हथियारों का भंडार नहीं मिलने वाला है। ऐसे हालात में यूक्रेन सिर्फ स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब रूस यूक्रेन की यही ताकत खत्म करने का अभियान शुरू करने जा रहा है। रूस की हिट लिस्ट तैयार है और कोशिश है कि यूक्रेन के सभी हथियार कारखाने भस्म कर दिए जाएं।